गुड मॉर्निंग। आज का जो अपना टॉपिक है ये है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, नाम से आपको पता नहीं लगेगा। वेन डायग्राम में एक ऐसा डायग्राम हम बनाएंगे जिसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर तो बनाएंगे हम यूनिवर्सल सेट को। जैसे आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल सेट क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी किसी भी प्रॉब्लम में हम जितने भी नंबर ऑफ सेट्स की बात कर रहे होते हैं उन सभी एलिमेंट्स को कंटेन करने वाला सेट ही कौन होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट तो जो होता है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बनाया जाता है। देन जितने भी वहाँ पर छोटे छोटे सेट्स होते हैं वो सभी इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर छोटे छोटे सर्कल्स में बनाए जाते हैं। देन एक रिलेशनशिप वहाँ पर शो किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं पहले अपन, देन इसको डिफाइन करेंगे हम। जैसे मान लो हमने लिया एक सेट ए, ये मान लो है अपना 1 2 3, एक सेट हमने लिया 1 2 3। फिर ऐसे हमने एक सेट लिया बी, ये है मान लो अपना 2 3 5 6। और एक सेट हमने सी लिया, ये है अपना 2 3 2 4 6 8। कौन है ये, 2 4 6 8। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने सेट हो गए अपने पास, 3 नंबर ऑफ सेट हो गए, सेट ए, सेट बी और सेट सी। हमें क्या करना है, इन तीनों सेट को जितने भी इस तीनों सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको कंटेन करने वाला एक यूनिवर्सल सेट भी लेना पड़ेगा। मान लो अपने को दिया हुआ है 1 से लेके 8 तक के सारे एलिमेंट लिख दो आप, चलो 9 तक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बना दिया। ठीक है। अब देखना इस जो भी अपन ने सेट ए बी और सी और यूनिवर्सल सेट बनाया है इसको वेन डायग्राम में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। वेन डायग्राम जो है वो कैसा रिलेशनशिप इस सेट ए बी सी और यूनिवर्सल सेट के लिए देता है उसको समझते हैं हम। तो सबसे पहले अपन एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं और हम क्या बोलते हैं कि ये रेक्टेंगुलर बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स अगर हम एलिमेंट्स वाइज बात करें तो इस रेक्टेंगुलर एलिमेंट में कौन कौन है बेटा, 1 से लेके 9 तक के एलिमेंट्स इसके अंदर, एक तरह से 1 से लेके 9 तक के एलिमेंट्स इसके अंदर है। दूसरा हमने क्या बताया कि यूनिवर्सल सेट को तो रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख देते हैं, बचे हुए जो 3 सेट हैं उनको अपन सर्कल बना के रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर 1 2 3 इसके अंदर है क्या, तो इसके अंदर मान लो कोई ये वाली जगह में 1 2 3 है मान लो, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया फिर ए। इस वाली जगह में कौन है, मान लो 1 2 3। अब बी की बात हम करें अगर तो कौन है उसमें 2 3 5 6। तो 2 और 3 1 ए में भी है और 2 और 3 बी में भी है। तो जो सर्कल बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा कि कुछ पार्ट दोनों सर्कल में कॉमन हो जाए। तो बी कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा अपने को। ये बी बना दिया क्या तुमने, ये जो पार्ट है जो तुम्हें दिख रहा है ये वाला पार्ट ये ए में भी है और ये बी में भी है। दैट मीन्स अगर हम एलिमेंट्स लिखना चाहें तो उस पर्टिकुलर पार्ट में कौन है, 2 और 3। इसके बाद सी में चले गए आप, सी में आप देखो क्या क्या है, 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो एक एलिमेंट ऐसा है जो उसका ए में भी है और जो उसका बी में भी है। एक एलिमेंट ऐसा है जो उसका ए में भी है और बी में भी है। तो कुछ इस तरीके से अपन बना देंगे। बट अगर इसको ऐसा बनाना है तो देखो एक तो इसमें ये वाला पार्ट बन गया जो किस में है, ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। अच्छा एक ये वाला पार्ट कैसा बना जो ए और सी में है बट बी में नहीं है। तो अपने को एक एलिमेंट ऐसा लेना चाहिए यहाँ पर जो कौन सा, नहीं 2 तो दोनों में है ना, 2 तो दोनों, 1 और लेना पड़ेगा अपने को। 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए और सी में है बी में नहीं है। ठीक है ना। इसके अलावा इसमें एक ये वाला पार्ट है जो बी और सी में है बट किस में नहीं है, उसमें नहीं है। तो इसमें एक और एलिमेंट ले लेते हैं अपन, 5 ले लेते हैं, सॉरी ऑलरेडी 6 है, ऑलरेडी 6 है। तो जो क्वेश्चन अपन ने लिया था उसमें एक एलिमेंट मैंने एडिशनल ऐड कर लिया, दैट इज 1 सी। जो सी अपना सेट था उसके अंदर बन गया डायग्राम। अब देखो मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ इस वेन डायग्राम की हेल्प से कि अगर अपने को इन सेट के बीच में जितने भी ऑपरेशंस हमने यूज़ किए थे, चाहे वो यूनियन हो, चाहे वो इंटरसेक्शन हो, चाहे वो माइनस हो, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें इस वेन डायग्राम से अपने को डायरेक्ट पता लग जाती हैं। ये तो अपन ने क्वेश्चन खुद ने ही लिया और फिर खुद ने ही वेन डायग्राम बना के देखा। अभी मैं एक वेन डायग्राम बना के आपको दूंगा, देन आपसे उल्टा पूछूंगा कि ए बी सी यूनिवर्सल सेट इसमें कौन कौन है। ठीक है ना, एक बार नोट करना इसको।
देखो इसमें ये 3 सर्कल बने हुए हैं ना, इन तीनों सर्कल के बाहर की जो जगह बची हुई है वो क्या बताती है? ऐसे एलिमेंट्स को बताती है जो न तो ए में है, न ही बी में है, न ही सी में। अगर हम सारे ही सर्कल के बाहर की जो जगह बची हुई उसकी बात करें तो कौन कौन एग्री करता है कि इसमें क्या क्या आएगा? एक तो इसमें आएगा 7 और एक आएगा इसमें 9। अगर अपन आउटसाइड एरिया की बात करें, एक तो आएगा उसमें 7 और एक आएगा उसमें 9। सही है क्या? अच्छा, अगर मैं इस एरिया की बात करूं, किस एरिया की बेटा? ये वाले एरिया की, ये वाले एरिया की। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? ऐसे एलिमेंट जो ए में तो हैं बट न तो बी में है और न ही सी में है, न तो बी में है और न ही सी में। कौन है ऐसा एलिमेंट? हाँ कौन है? ऐसा कोई भी नहीं है क्या? तो अपन ने फिर से एक एलिमेंट इसमें रखना पड़ेगा। बनाओ ऐसा कोई एलिमेंट। 7 लिख देंगे इसमें, 7 लिख दें इसमें। एक ऐसा एलिमेंट जो न तो बी में है और न ही सी में है, ठीक है ना? तो ये आगे इसमें मान लो 7। इस वाली जगह में बताओ क्या है बेटा? ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हैं, बी में भी हैं, बट किस में नहीं है? सी में नहीं है। ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जो ए में भी है और बी में भी है बट किस में नहीं है? सी में नहीं है। 3। तो ये जो एरियाज बन रहे हैं ना, मैं तुम्हें इसमें एलिमेंट्स रखना बता रहा हूँ। आप इजीली रख सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन अपन ने खुद से फ्रेम किया है, तो कुछ एलिमेंट्स में अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम चेंज कर लेंगे, उनको समझ लेंगे कि एक्चुअल में वहाँ पर क्या आना चाहिए। जैसे अपन ने 3 सेट बनाए तो 3 सर्कल बन जाएंगे, 2 सेट बनाए होते तो 2 ही सर्कल बनते, 4 अगर अपन ने सेट बनाते तो 4 सर्कल उसमें बन जाते। अच्छा, अगर देखो ये मैंने पहले ही डायग्राम बना दिया था, इसके हिसाब से वैल्यूज़ मैंने सेट किए हैं। मान लो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ए में और बी में कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, तो दोनों सर्कल दूर दूर बनेंगे, दोनों सर्कल्स दूर दूर बनेंगे। अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो कभी मुझे बताना कि जो एलिमेंट ए में है ना वो सारे के सारे बी में हैं, तो बी तो बनेगा बड़ा सर्कल और उसके अंदर एक छोटा सर्कल बन जाएगा जो किसका हो जाएगा? ए का। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी इस तरीके से सेट आपको गिवन होंगे तो रिप्रेजेंट कैसे करना है उनको? इस तरीके से सर्कल्स बना बना के रिप्रेजेंट करना है, ठीक है क्या? जैसे अगर अपन और बात करें, ये वाला पोर्शन बताओ क्या है? ये वाला सबसे नीचे वाला सी है, लेकिन उसमें ए में नहीं होना चाहिए और बी में भी नहीं होता। ऐसा कोई एलिमेंट है क्या? 4 है और 8 है, 4 और 8। इसमें कौन आ जाएगा? 4 और 8। एक बार मैं जस्ट तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे इन सर्कल्स को पुट करेंगे, किस तरीके से इनको अरेंज करेंगे, वैल्यूज़ को कैसे कॉमन दिखेगा, कौन सा पार्ट का क्या नाम होता है। तो ये अपन ने बना दिया 3 सेट के लिए। ऐसे अगर हम 2 सेट के लिए बनाए तो जैसे मान लो अपने पास कुछ ऐसा होता, ये होता मान लो 1 2 3 और बी होता मान लो अपने पास 2 3 5 7, और मान लो यूनिवर्सल सेट जो है इसके लिए हो गया वो 1 से लेके 7 तक। सही है? चलो बना के दिखाओ कैसे बनेगा। बाहर तो कौन है? ये यूनिवर्सल सेट। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट्स है? 1 से लेके 7 तक। तो अगर अपन 2 सेट की बात कर रहे हैं तो ए में तो कौन कौन है? 1 2 3, तो ये बन गया अपना ए। इसमें कौन कौन है? 1 2 3। बी में अगर हम देखें तो 2 3 5 7, तो इसका मतलब कुछ कॉमन आएगा क्या बेटा इसमें? 2 और 3। तो अगर अपन एलिमेंट्स रखना चाहें तो ये कॉमन एरिया है इनका। इस कॉमन एरिया में क्या लिख दिया आपने? 2 और 3। यहाँ पर क्या लिखोगे आप? सिर्फ 1। यहाँ पर क्या लिखोगे? सिर्फ आप 1। इस वाले में क्या लिखोगे आप? 5 और 7। बाहर क्या बच गया? 4 और 6। बाहर कौन बच गया? 4 और 6। देखो ये रिप्रेजेंट करना समझ में आएगा तुम्हें? पक्का क्या कि जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो किसको बताता है? यूनिवर्सल सेट को बताता है। सर्कल्स के अंदर जो होते हैं वो सेट्स को बताता है, जो उसके एक तरह से सबसेट है, तो सबसेट उसके अंदर ही आते हैं। चलो एक और बना के दिखाओ आप, बोलो। अभी वही एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, देखो बनाओ कैसे बनेगा। सबसे बड़े तो क्या करोगे? सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओगे। कौन है ये? यू है। कौन है ये? यूनिवर्सल सेट। इसके बाद क्या बनाओगे? एक सर्कल बनाओगे
बी का, कौन है ये 1 2 3 4 5। अब बच गया कौन है एडिशनल 6 और 7, वो बाहर पड़े रहेंगे। अगर हम ए की बात करें तो ए एक्चुअली क्या है, इसका सबसेट है। तो सबसेट का मतलब होता है कि उसके जो भी एलिमेंट है सारे इसके अंदर हैं, तो वो छोटा सर्कल बन जाएगा इस तरीके से और वो हो जाएगा अपना ए। तो मैं ऐसा लिख दूं क्या कि अंदर वाले में तो 1 2 3 है और बाहर वाले में 4 और 5 है और उससे बाहर वाले में 6 और 7 है। समझ में आएगा तुम्हें कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। अच्छा, इनका रिप्रेजेंटेशन अपने आप तुम्हें बता देगा क्या कि किन दो सेट के बीच में इंटरसेक्शन कौन है, यूनियन कौन है, सब बता देगा क्या, ठीक है। चलो एक बार अपन देखेंगे भी कि इंटरसेक्शन और यूनियन क्या होते हैं, जैसा अभी अपन देखते हैं। चलो पहले अपन मीनिंग समझते हैं दोनों का वापस से एक बार। ए यूनियन बी में क्या आता था बेटा बताओ? ए और बी के सारे एलिमेंट जो अकेले ए में थे वो आते थे, जो अकेले बी में थे वो भी आते थे, और जो दोनों में थे बोथ ए एंड बी वो भी आते थे। सही है क्या? इंटरसेक्शन वाले में बताओ क्या आता था? वो आते थे जो दोनों में हो, मतलब बोथ ए एंड बी। सही है क्या? इंटरसेक्शन और यूनियन आपको समझ में आ गया। अच्छा, ओनली ए का मतलब समझते हो तुम? ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ ए में हो। अगर वहाँ पर दो सेट की बात हो रही तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि ए में हो बी में ना हो। 3 की बात हो रही तो अपन क्या कह सकते हैं? ए में हो बी में भी नहीं हो सी में भी नहीं हो। 4 सेट की बात हो रही तो हम क्या बोल देंगे? ए में हो बी में भी ना हो सी में भी ना हो डी में भी ना हो। गॉट इट? ओनली ए का मतलब क्या हुआ? सिर्फ ए में होने चाहिए, किसी और सेट में वो एलिमेंट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो अब मैं एक डायग्राम बता रहा हूँ तुम्हें सीधा सीधा, ठीक है ना। तो तुम्हें बताना है आइडेंटिफाई करके कि उसमें ए बी कौन है। सबसे पहले नाम कर देता हूँ मैं इनका। इनका नाम ए है, इनका नाम बी है, बाहर वाले का नाम यू है। ये अपना एक क्वेश्चन है। इसमें अपने को डायरेक्ट वेन डायग्राम मिल गया। इसमें डायरेक्ट अपने को वेन डायग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ सेट ए कौन है? सेट ए कौन है? मतलब कम 1 2 3 5। बी बताओ कौन है? 1 4 5 6। नॉर्मली जब भी अपन लिखें तो ध्यान रखें स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर की तरफ जाएं। वैसे कैसे लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ए हो गया और ये बी हो गया। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इनका इंटरसेक्शन कौन है? इंटरसेक्शन तो आपको डायरेक्ट पता लग जाता है कौन होता है, 1 और 5। अगर मैं तुमसे कहूँ ओनली ए कौन है? ओनली ए, ओनली अगर ए की बात करें तो कौन है? 2 और 3। ओनली ए कौन है? इधर वाला, जो सिर्फ ए में हो, इधर वाले में ना हो। ओनली बी और बता दो कौन है? 4 और 6। सही यहाँ तक? ए यूनियन बी बताओ कौन कौन है? 2 3 1 5 4 6। कैसे बताते हैं ए यूनियन बी? अकेले ए वाले, अकेले बी वाले और दोनों वाले। मतलब अकेले ए में तो कौन कौन है? 2 3 अकेले बी में कौन कौन है? और कॉमन में कौन कौन है? मतलब ये पूरा पार्ट किसको बताएगा? ए यूनियन बी को। क्या क्या हो गया बताओ? 1 2 3 4 5 और 6। अगर किसी को यूनिवर्सल सेट बताना हो तो 1 से लेके 8 तक के सारे नंबर्स, 1 से लेके 8 तक के सारे नंबर्स। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अच्छा, कौन कौन एग्री कर रहा है कि ओनली ए को एक तरह से, अगर अपन 2 ही सेट की बात कर रहे हैं, अगर अपन 2 ही सेट की बात कर रहे हैं तो क्या हम ओनली ए को ऐसा कह सकते हैं कि ए में से इनका इंटरसेक्शन हटा दो? कह सकता हूँ क्या मैं? ए वाले सेट में से क्या हटा दो? इनका इंटरसेक्शन हटा दो। अच्छा, मुझे ओनली बी कहना पड़े तो मैं क्या कह सकता हूँ? बी वाले में से इन दोनों का इंटरसेक्शन हटा दो। अच्छा, एक चीज़ और मैंने तुमसे पूछी नहीं अभी तक, ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश कौन होगा? यूनिवर्सल माइनस ए। माइनस कैसे करते हैं याद है क्या तुम्हें? जैसे यहाँ पर यूनिवर्सल कौन है? 1 से लेके 8 तक। यूनिवर्सल कौन है बेटा? 1 से लेके 8 तक। और ए कौन है? 1 2 3 5। तो अगर यूनिवर्सल सेट में से ए को हम हटा दें, क्या बचेगा बताओ? 1 2 3 5 ये हटाने हैं तुम्हें, तो बचा कौन?
4 6 7 8, क्या बचा 4 6 7 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल में से तुमने क्या हटा दिया, यहाँ तक क्लियर है तुम्हें? अच्छा तुम मुझे बताओ a माइनस बी कौन हुआ, a माइनस बी कौन हुआ? कौन कौन एग्री कर रहा है कि a माइनस बी एक तरह से ओनली a को ही रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइक ओनली a कौन है यहाँ पर, 2 और 3, और a माइनस बी भी कौन है, 2 और 3। समझ गए क्या? अच्छा ऐसे ही b माइनस a कौन है, 4 6, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ओनली b को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली b को। समझ में आया यहाँ तक? चलो अब कुछ पॉइंट लिखते हैं अपन, और पॉइंट्स में अपन ये ध्यान रखते हैं कि जब अपन किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में 2 नंबर ऑफ सेट्स की बात करें तो कैसा होगा उनके बीच में, 3 नंबर ऑफ सेट्स की बात करें तो कैसा होगा उनके बीच में। देखो सेट बनाना, यूनिवर्सल सेट अपने को देगा, सेट अपने को देगा। वेन डायग्राम इजीली तुम बना सकते हो खुद से, और वेन डायग्राम अगर दिया हुआ है तो इजीली तुम ये फाइंड आउट कर सकते हो कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, उनका यूनियन कौन है, इंटरसेक्शन कौन है। तो ये जो रिलेशनशिप है सेट के बीच में, जितने भी ऑपरेशंस थे, यूनियन हो, इंटरसेक्शन हो, डिफरेंस हो, ये सारी चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जस्ट वेन डायग्राम को देख के। समझ गए क्या? चलिए अब अपन बात करते हैं, हम 2 सेट के बारे में बात करते हैं, सेट ए और सेट बी अगर अपने को दिया हो, सेट ए और सेट बी अगर अपने को दिया हुआ हो तो किस तरीके से बात करेंगे देखना अपन। ये बाहर वाला कौन है, यूनिवर्सल सेट। एक यहाँ पर मैंने बना दिया ए और यहाँ पर मैंने बना दिया बी, ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। चलो तो हम पहली बात करते हैं ओनली ए। अच्छा ओनली ए को मैं ऐसा भी कह सकता हूँ क्या कि ए तो है बट बी नहीं है, ए तो है बट बी नहीं है। और बी नहीं होने का मतलब क्या है, उस पर डैश लगा देंगे, उस पर क्या लगा देंगे बेटा, डैश। अच्छा एक और मैं रिप्रेजेंटेशन तुम्हें बता देता हूँ कि जब भी हम 2 सेट के बीच में इंटरसेक्शन लगाते हैं ना, 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, जितने भी सेट के बीच में हम इंटरसेक्शन लगाते हैं ना, इनको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ए के साथ बी। जब भी किसी चीज़ों को एक साथ लिख दिया, जैसे मैं लिख दिया ए बी सी डी, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। कभी भी इंटरसेक्शन ना, मतलब कुछ भी ना दिया गया, इसका मतलब क्या है, उनके बीच में इंटरसेक्शन है। क्या है उनके बीच में, इंटरसेक्शन। एक तरह से ए बी सी डी सीधा लिख दिया इसने। समझ गया कि जिसमें मैं पूछता हूँ तुमसे ए बी सी, क्या कहोगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे ही जब यूनियन की बातें करता है ना, यूनियन की बातें करता है तो कई बार उसको ऐसे लिख देता है वो, ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या हुआ, समझ गए क्या? तो ये रिप्रेजेंटेशन भी तुम्हें ध्यान में रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ए के साथ में मैंने बी डैश लिख दिया, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी डैश जी। अरे बी डैश भी तो एक सेट ही तो होता है, बी डैश क्या होता है, एक सेट होता है। तो हमने ए के साथ बी डैश चिपका दिया, दैट मीन्स हम इन दोनों क्या चाहते हैं, इंटरसेक्शन चाहते हैं। एक बार आप समझना, ये जो पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक बार आप बताओ मुझे, ए कौन है, ए ये पूरा सर्कल है, ए कौन है, ये पूरा सर्कल। बी डैश कौन है, बी वाले सर्कल के बाहर का सब कुछ, बी वाले सर्कल के बाहर का सब कुछ। और इसने ए के साथ बी डैश लगा दिया, मतलब इसने ए और बी डैश में क्या पूछ लिया, इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन चीज़ें पूछी इसने। क्या होगा बताना एक बार। देखो ए में तो पूरा सर्कल है क्या, ये वाला, ए में तो ये पूरा सर्कल है, और बी डैश में क्या है, बी के बाहर का सब कुछ है। तो कॉमन क्या हुआ, सिर्फ ये वाला पोर्शन कॉमन यही हुआ क्या। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओनली ए। क्या बोलते हैं इसको अपन, इसको और लिख सकते हैं, सॉरी, एक और तरीका इसको लिखने का। एक तो मैंने क्या लिख दिया, ए बी बार, मतलब जहाँ पर ए हो बी ना हो। अच्छा ओनली ए का मतलब भी यही होता है क्या, अगर अपन 2 सेट के बारे में बात कर रहे हैं तो ए ओनली ए का मीनिंग क्या हुआ कि जो ए में हो बी में ना हो। अगर हम 3 सेट का बात कर रहे होते तो ओनली ए को क्या लिखते अपन, ए में हो जो बी में भी ना हो सी में भी ना हो, तो वहाँ पर क्या लिखते अपन, ए बी डैश सी डैश। 4 सेट होते और हम बोलते ओनली ए, तो हम क्या लिखते हैं उसको, ए बी डैश सी डैश डी डैश। समझ में आ रहा है तुम्हें। चलिए तो ओनली ए को एक तो मैंने ए
बी डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा मैं और क्या कह सकता हूँ कि ये ए में से इनका इंटरसेक्शन माइनस करना हुआ एक तरह से, ये ए में से इनका इंटरसेक्शन माइनस करना हुआ। यहाँ तक सही है क्या? एक ही चीज़ को कैसे कैसे लिख सकते हैं वो समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। ओनली बी को बताओ क्या लिख सकता हूँ मैं? बी ए डैश। और क्या लिख सकता हूँ मैं? बी माइनस। सही है क्या? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलिए, ए इंटरसेक्शन बी क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? ए बी भी लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ ए बी भी। चलो, फोर्थ ए यूनियन बी, क्या क्या लिखोगे? एक तो तुम लिख सकते हो इसको ए प्लस बी, ए प्लस बी। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ ए प्लस बी, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ है, ठीक है ना? तो इससे तुम कंफ्यूज मत होना। इसको मैं एक बार नहीं लिखता हूँ, क्यों लिखता हूँ आप अगले स्टेप पे समझोगे। वैसे ए यूनियन बी में क्या क्या होता है? ओनली ए होता है, ओनली बी होता है और एक ये होता है। तो ओनली ए को तो कैसे लिख दिया मैंने? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये तो कौन हो गया? ओनली ए। फिर और कौन होता है? प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा ये हो गया, और तीसरा कौन हो गया? ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखना बेटा, ए यूनियन बी को अपन ने क्या लिख दिया? ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस दोनों। फॉर्मूला बताओ क्या बन गया? बोलो। ए प्लस बी, माइनस का 1 यहाँ से, माइनस का ये यहाँ पर, वहाँ पर प्लस का, एक बार प्लस एक बार माइनस कट गया, बट अभी भी एक माइनस बचा हुआ है। क्या मतलब है इसका? जब कभी भी आपको दो सेट का यूनियन फाइंड आउट करना होता है तो क्या लिख सकते हो आप उसको? सेट ए पूरा, जहाँ कहीं भाई ए लिखा है इसका मतलब ए पूरा, प्लस बी, बी भी पूरा, और माइनस कौन कर दिया? ए इंटरसेक्शन बी। एक बार वापस समझना आप ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं। ए यूनियन बी का मतलब क्या क्या होता है? ओनली ए, दूसरा ओनली बी, और तीसरा बोथ। इससे पूरा का पूरा आ गया कि सारा इस सर्कल के अंदर जो भी पोर्शन सब कुछ आ गया। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं अपन। ए प्लस बी, तो ए में कौन होता है? ये पूरा का पूरा, प्लस बी में ये पूरा का पूरा। तो ये वाला जो पोर्शन था वो ए में भी आया एक बार काउंट किया तब अपन ने, और बी में भी आया जब अपन दोबारा काउंट किया। मतलब ये पार्ट कितनी बार आ चुका है? 2 बार। एक बार उसको क्या कर दिया अपन ने? हटा दिया। समझ में आया क्या दोनों तरीकों से? एक बार नोट करना इस चीज़ों को। अगेन कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। किसी किसी को लग रहा था कि ए यूनियन बी को तो हम ए प्लस बी लिख सकते हैं, वो तो था रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पर जो ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी है ये है उसकी वैल्यू। समझ गए क्या? ये क्या है? खाली रिप्रेजेंटेशन था ये। हो गया? हो गया? सभी का हो गया? चलिए, देखो जो अपन ने यहाँ पर जो भी स्टडी किया ना, जो भी स्टडी किया वो इसलिए किया है एक पर्टिकुलर चीज़ को और कितने डिफरेंट फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं। भाई देखो तुम्हें समझ में तो आ रखा है कि ए यूनियन बी होता क्या है, सबको समझ में आ गया। लेकिन उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस बोथ ए एंड बी। उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि पूरा ए पूरा बी और उसमें ए इंटरसेक्शन बी। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका एक, ठीक है ना। तो आपको सारे तरीके पते होने चाहिए कि ओनली ए कैसे कैसे लिखा जा सकता है, उसका क्या क्या मीनिंग होता है। तो एक ही चीज़ को अपन ने वेरियस तरीक़ों से देखा है कि उसको और क्या लिखा जा सकता है। एक बार आप 3 वालों में और चलो।
यहीं पर जैसे अगर अपन ने 2 सेट के बारे में बात किया, ऐसे 3 सेट के बारे में अगर हम बात करें तो देखो नोट नंबर 2 लिखो। मान लो अपने कुछ इस तरीके से बना दिया, ये अपना यूनिवर्सल, यहाँ पर है ये अपना ए, ये है बी और ये है सी। बना दिया तीनों। अब देखो रिप्रेजेंटेशन देखना आप एक बार। ओनली ए को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? ए बी डैश सी डैश। एक तरह से इंटरसेक्शन ही हुआ क्या ये? ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ऐसा लिखा जा सकता है। एलिमेंट कौन है समझ में आया तुम्हें? ये वाला, सिर्फ इधर वाला, ये वाला, ये कौन है? ओनली ए। अच्छा अगर मुझे लिखना पड़े ओनली ए को तो देखो, चलो ये वाला पोर्शन बताओ मुझे क्या है बेटा? ये वाला, ये डॉट वाला जो मैंने लिखा है तो ये है, देखा ना, सुनना वापस, ए बी सी बार। कौन कौन समझ गया? ए बी सी बार मतलब इसमें वो एलिमेंट हैं जो ए में भी हैं, जो बी में भी हैं, बट किस में नहीं है? सी में नहीं है। चलो एक बार और समझाना। ये वाला डॉट बताओ कौन है? बी सी ए बार। चलो ये वाला और बता दो, ए सी बी बार, ए सी बी बार। लास्ट ये वाला बताओ छोटा सा, तीनों में है ए बी सी, जो तीनों में है ए बी सी। समझ में आ गया? तो ओनली ए को मैं एक बार लिखना बता दिया, कैसे लिख सकते हैं। चलो ओनली बी को बताओ। ओनली बी क्या होगा? बी ए डैश सी डैश। होता कौन है ओनली बी? इधर वाला, ये वाला पोर्शन। सही बोला क्या भाई? एंड लास्ट वन, अगर ओनली सी की बात हम करते तो कौन आता? सी ए डैश बी डैश। कौन सा होता? ये वाला। सही है क्या? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया ओनली ए वाला। एक तरह से मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, ये तीनों चीज़ अपन ने क्या पढ़ी कि whenever अपने को 3 सेट्स गिवन हो और उनमें से कोई एक के बारे में बात कर रही हो, दैट मीन्स ओनली, या फिर ऐसा बोले एग्जैक्टली 1 आउट ऑफ 3। क्या बोला मैंने इसको? एग्जैक्टली 1 आउट ऑफ 3। तो एग्जैक्टली 1 आउट ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 में से कोई एक होना चाहिए। तो उसमें क्या क्या हो सकता है? हो सकता है अकेला ए हो सकता है अकेला बी हो सकता है अकेला सी हो। समझ में आएगा तुम्हें? चलो अगर यहीं पर अगर अपने ऐसा बोल देते, एक बार मीनिंग समझ लेते हैं। ए बी सी डैश कौन है? ये ए बी सी डैश कौन है? ये वाला, ये है क्या ए बी सी डैश? चलो फिफ्थ ऐसे ही मैंने बोल दिया ए सी बी डैश कौन है? ये है क्या? चलो ऐसे ही अपन ने एक और बोल दिया बी सी ए डैश। बोलो सही है क्या? एंड लास्ट वन, तीनों जहाँ पर हों वो कौन हो गया? ए बी सी, ये वाला। सही है क्या? समझ में आएगा तुम्हें? अब फॉर्मूले अगर अपन क्रिएट करना चाहते हैं, कोई भी फॉर्मूला क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला कि ओनली ए बताओ कैसे लिखूँ मैं, ओनली ए बताओ मैं कैसे लिखूँ, तो तुम कहोगे कि ओनली ए के लिए मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए और ये ए में से ये 3 छोटी छोटी चीज़ें माइनस करने पे आती है। क्या बोला मैंने? ओनली ए का मतलब क्या हुआ कि ए में से हमें 3 छोटे छोटे टुकड़े माइनस करने पड़ेंगे। जैसे ये है पूरा ए, ये पूरा ए है क्या बेटा? तो अगर मैं इसमें ये हटा दूँ छोटा सा, ये हटा दूँ छोटा सा और एक ये हटा दूँ छोटा सा, तो बच गया कौन? ये वाला, जिसको अपन क्या नाम दे रखा अपन ने? ओनली ए। तो अगर ओनली ए का फॉर्मूला बने तो मैं ऐसा लिख दूँ क्या कि ए में से तुम्हें माइनस करना है। क्या क्या माइनस करना है बताओ? एक तो ये वाला टुकड़ा जिसको क्या कहते हैं अपन? ए बी सी डैश। एक ये वाला टुकड़ा जिसको क्या बोलते हैं अपन? ए सी बी डैश। और एक और टुकड़ा ए बी सी। बताना एक बार ध्यान से, देखो समझ आया क्या? ठीक है, यहाँ तक को डाउट किसी को? हाँ नोट कर दो चलो साथ साथ। क्वेश्चंस की फॉर्मेट में अपन फिर देखेंगे। एक बार अपन ये समझते हैं कि किसको क्या लिख सकते हैं, कैसे कैसे डिफरेंट वे में उसको समझ सकते हैं। अब जिस तरीके से मैंने ओनली ए लिखा, आप लिख सकते हैं ओनली बी, आप लिख सकते हैं ओनली सी बी।
यहाँ तक हो गया। अब देखो आपने अभी एक फॉर्मूला बनाया था क्या ए यूनियन बी का, क्या था वो, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी बनाया था आपने। अच्छा ऐसे यहाँ पर अगर 3 सेट हैं आपके पास तो क्या किसका फॉर्मूला बनाओगे आप, ए यूनियन बी यूनियन सी। बाय डिफ़ॉल्ट सबको पता है कि सर्कल के अंदर जो जो कुछ सब कुछ है ना वो यूनियन में आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो अपन ने वहाँ पर इसके 3 टुकड़े बनाए थे, याद है क्या तुम्हें, ओनली ए ओनली बी और बोथ ए एंड बी, 3 टुकड़े बने थे वहाँ पर, 2 चीज़ें जब कट कर रही थी। यहाँ पर कितने टुकड़े हैं बेटा, देखना एक बार, 1 2 3, ये 3 तो बाहर वाले कौन से, ओनली ए ओनली बी और ओनली सी। फिर 3 ये वाले जिसमें कोई 2 हैं तीसरा नहीं है, 6 और 1 ये बीच वाला, कितने टुकड़े बन गए टोटल, 7। इन 7 टुकड़ों को अगर अपन ऐड करें तब जाके कौन आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। कौन आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। समझ गए क्या, उसका एक फॉर्मूला बनता है, तो उसको अपन इन 7 टुकड़ों को ऐड करके देखते हैं कि वो फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, देखो क्या बनाना है बेटा अपने को, ए यूनियन बी यूनियन सी। बोलो पहला टुकड़ा की वैल्यू बोलो बेटा, जो पहला जो टुकड़ा अपना ओनली ए वाला, क्या करना है, ए में से बोलो, चलो एक बार तो मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ फिर मैं तुम समझाता हूँ कि आता कैसे ये, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का मीनिंग क्या हो गया, पूरा ए प्लस पूरा बी प्लस पूरा सी। फिर माइनस करना होता है इसमें ए और बी का इंटरसेक्शन, फिर माइनस करना होता है बी और सी का इंटरसेक्शन, फिर माइनस करना होता है सी और ए का इंटरसेक्शन, फिर प्लस करना होता है तीनों का इंटरसेक्शन, फिर प्लस करना होता है तीनों का इंटरसेक्शन। ये इसका फॉर्मूला बनता है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, अब देखना एक बार कैसे हुआ था फॉर्मूला, फॉर्मूला बनता है कैसे, इसका मैं तुम्हें ट्रिक समझा देता हूँ एक बार। तुम्हें पता है इन 7 टुकड़ों को ऐड करने पे ये बनेगा बाद में फाइनली। तो जैसे 2 से अपन 3 पे आए, 3 से अगर अपन 4 पे जाएं तो ऐसे टुकड़े तो बहुत सारे बनेंगे, तो उनको ऐड करने से अपने को फॉर्मूला बनाने में तो दिक्कत हो सकती है। तो इसका एक लॉजिक होता है सिंपल सा, वो ये कि जितने भी चीज़ों के बीच में यूनियन लगता है सबसे पहले तो उन सभी को ऐड कर दो, सबसे पहले तो उन सभी को क्या कर दो, ऐड कर दो। तुम्हें याद है अपन ने एक क्वेश्चन बताया था सीक्वेंस एंड सीरीज में, मैंने बोला था कल पेपर में एक क्वेश्चन आएगा ऐसा, जब अपन ने समेशन ऑफ ए का स्क्वायर और ये बनाया था कि 2 का प्रोडक्ट का ऐसा कुछ बनाया था, याद है क्या तुम्हें। तो अगर अपने पास 2 ही चीज़ों के बीच में यूनियन था तो अपन ने 2 ऐड करे थे, अब 3 चीज़ों का यूनियन आ गया तो अपन ने 3 ऐड कर दिए, 4 चीज़ों का यूनियन आएगा तो 4 ऐड कर देंगे। पहला स्टेप समझ में आया तुम्हें कि सिंगल जिन भी चीज़ों के बीच में यूनियन है सबसे पहले उनको प्लस 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 करते हुए लिख दो, पहला स्टेप। दूसरा, फिर वहाँ पर अपन ने क्या माइनस करा था, ए इंटरसेक्शन बी, तो वहाँ पर 2 ही चीज़ें थी तो दोनों के बीच में एक ही बार कॉमन बना था। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं तो इंटरसेक्शन यहाँ पर 3 तरीके से बनेगा, ए और बी का, बी और सी का, सी और ए का। 4 चीज़ें होती तो कैसे बनाते, देखो ए और बी का, ए और सी का, ए और डी का, फिर बी और सी का, बी और डी का, और लास्ट में सी और, सारे क्या होते हैं, माइनस होते हैं, सारे क्या होते हैं, माइनस। देखो एक बार प्लस हुए फिर क्या हुए, फिर वापस। अब देखो यहाँ पर सिंगल थे, फिर 2 का इंटरसेक्शन, फिर 3 का इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर 3 ही चीज़ें थी तो 3 का इंटरसेक्शन एक ही बार आया। अगर 4 चीज़ें होती तो ये 3 का इंटरसेक्शन बहुत बार आता क्या, एक बार ए बी सी, एक बार ए बी डी, फिर एक बार बी सी डी। क्या क्या आता, एक बार ए बी सी, एक बार ए बी डी, फिर एक बार ए सी डी और फिर एक बार बी सी डी। समझ गए क्या, ये वाली कुछ चीज़ें आती। फिर प्लस हो गया, फिर क्या होता, माइनस, फिर चारों का एक साथ होता। समझ गए क्या। तो अगर जितने भी चीज़ों का तुम्हें करना है हमेशा एक ही रूल फॉलो होना है। मान लो तुमने n ऑब्जेक्ट के लिए किया, कितने ऑब्जेक्ट के लिए किया बेटा, n ऑब्जेक्ट के लिए किया, तो एक बार मैंने ऐसे ही लिख देता हूँ, ये अपने को जब अपन PNC चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर काम आएगा। देखो ऐसे लिख रहा हूँ बेटा मैं एक बार समझने के लिए, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 करते 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 मान लो अपने को AN तक यूनियन चाहिए। कहाँ तक चाहिए अपने को, AN तक। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबको ऐड करना है, सिंगल वालों को। तो मैं ऐसा कह दूँ क्या बेटा, समेशन AI और I फ्रॉम 1 to N। सही है क्या।
i फ्रॉम 1 टू, फिर माइनस करना है, क्या करना माइनस में, दो दो का इंटरसेक्शन। तो मैं ऐसा लिख दूं क्या, समेशन ai इंटरसेक्शन aj, समेशन ai इंटरसेक्शन aj। याद है ai और aj क्यों लिख रहे हैं अपन, दो चीज़ों के बीच में इंटरसेक्शन के लिए। फिर प्लस, आगे बोलते चलो, अब क्या करोगे, तीन चीज़ों का इंटरसेक्शन ai aj और ak, बट ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, फिर माइनस, फिर क्या होगा, चार चीज़ों का इंटरसेक्शन, फिर क्या होगा प्लस, पांच चीज़ों का इंटरसेक्शन प्लस, डॉट डॉट डॉट, सॉरी माइनस लास्ट में। ये पैटर्न तुम्हें समझ में आ रहा है क्या, जहां पर जितने चीज़ें होंगी वहां पर जाके स्टॉप कर देगा। सिंगल वालों का सम, फिर डबल डबल का माइनस, फिर ट्रिपल ट्रिपल का प्लस, फिर चार बार वालों का माइनस, ऐसे करते चले जाओगे तुम। एक बार सभी बच्चे चार वाला बना के देखो, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी बना के देखो, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन एक बार बना के देख लो तुम। ये नोट कर लिया क्या वैसे तुमने, हो गया बेटा, चलिए चार वाला बना दिया, देखो अच्छा मैं एक बार यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ, एन ऑफ दिस, एन ऑफ दिस, एन ऑफ दिस, एन ऑफ दिस, क्या मतलब है बेटा एन ऑफ दिस का लिखने का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। समझ गए क्या, एन लगने का मतलब क्या हो जाता है, क्या बताएगा अपने को, कार्डिनल नंबर, ये अपने को बताने वाला है। गॉट इट, चलो ऐसे ही दूसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, क्योंकि देखो एक चीज़ और समझना बेटा, ए यूनियन बी जो सेट अपना आएगा, ए सेट प्लस बी सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी सेट आएगा, तो वो जो सेट में जो एलिमेंट्स, अगर सेट ही बराबर है तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो उनके पक्के ही इक्वल आएंगे। तो जो फॉर्मूले तुमने एग्जैक्टली सेट्स के लिए लिख रखे थे, नंबर ऑफ एलिमेंट में तो आएंगे ही आएंगे। याद है मैंने बताया था तुम्हें कि इक्वल सेट्स जो होते हैं वो इक्वलेंट तो होंगे ही होंगे। अरे दो सेट अगर बराबर आ रहे हैं, जैसे एक तरफ क्या एक सेट है, राइट साइड में एक सेट दूसरे सेट में ऐड हो रहा है, फिर तीसरे सेट उसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मिलके जो चीज़ें बन रही हैं, ओवरऑल जो चीज़ें बन रही है वो क्या बन रही है, इक्वल सेट बन रहे हैं। तो अगर सेट ही इक्वल है तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो पक्का ही इक्वल होंगे। इसलिए जो भी फॉर्मूले अपन ने ऊपर लिखे हैं उसमें अपन आगे एन लगा रहे हैं, मतलब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट लगा रहे हैं, तो सही आएगा क्या रिजल्ट। ये क्या बनेगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। आगे बोलो क्या बनेगा बेटा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और लास्ट में क्या हो जाएगा बेटा प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये अपन लिख चुके हैं, वैसे तो दोनों लिख चुके हैं क्या, बस अपन ने क्या लगाया दोनों के आगे, नंबर ऑफ एलिमेंट में अपन इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इस फॉर्मूले को, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आप एक और चीज़ देखना, ऐसा कभी पॉसिबल है क्या कि इंटरसेक्शन हो ही ना किसी के बीच में, पॉसिबल है भाई, दो चीज़ें अगर अपनी ऐसी हैं जिनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ऐसा पॉसिबल है। अपन ने सेट ए अलग बना दिया, सेट बी अलग बना दिया, तो ऐसे सेट का एक स्पेशल नेम होता है, वो नेम भी लिख दो बेटा साइड में एक बार, डिसजॉइंट सेट। कौन से सेट होते हैं, डिसजॉइंट सेट। इनके बीच में अगर इंटरसेक्शन क्या हो जाए, जैसे अगर इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या आ जाए फाई, तो इनको क्या बोलते हैं अपन, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये पूछ लेता कई बार। डिसजॉइंट सेट क्या होता है बेटा, ऐसे सेट जिनके बीच में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है।
यहाँ तक क्लियर है सभी? चलिए, इसके बाद अगर कभी ऐसा हो जाए कि इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा उसमें? 0। अगर ऐसा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? 0। और अगर ऐसा 0 बन गया ये, तो इसी फॉर्मूले को तुम ऐसा लिख सकते हो कि बताओ ना, A यूनियन B में जो है वो A में प्लस B में बचा, लिख सकते हो क्या ऐसा? यहाँ पर भी अगर ऐसा हो जाए कि जो जैसे इन दोनों सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, ऐसा हो, ये भी तो हो सकता है कि इन तीनों सेट में भी कुछ कॉमन नहीं है। डायग्राम समझ कैसा बनेगा? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, 2 सर्कल अलग अलग बन जाएंगे। यहाँ पर अगर डिसजॉइंट बना तो तीनों सर्कल अलग अलग बन जाएंगे, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर तीसरा मैंने बताया कि अगर इन दोनों के बीच में भी कुछ कॉमन नहीं है, कोई भी AI और कोई भी जो AJ है ना, AI और AJ क्यों लिख रहा हूँ बेटा मैं? क्योंकि मुझे फिर अलग अलग तीनों नहीं लिखने पड़ेंगे। A और B में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, B और C में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, और C और A में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। साथ में बाय डिफ़ॉल्ट समझ गए, जब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, मतलब तीनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बनेगा आपका? सिंपल ये कि जो यूनियन वाले जो हैं वो क्या हो जाएंगे? Na प्लस NB प्लस NC। सही है क्या? तो कभी कभी यूनियन वाले फॉर्मूलों में 2 का यूनियन है तो सिर्फ दोनों आ जाएंगे सम करके, 3 का यूनियन है तो तीनों आ जाएंगे सम करके, 4 का होता तो बेटा चारों आ जाते सम करके। ऐसा कब होता है? लेकिन इन केस ऑफ डिसजॉइंट सेट्स ओनली। जैसे अगर अपन पहले वाले का डायग्राम बनाए तो मैं ऐसा बना दूँ क्या बेटा, ये यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पर A किसी और तरफ है और B किसी और तरफ है, ऐसे सही है, कुछ भी कॉमन नहीं है। सेकंड वाले का डायग्राम अगर हम बनाना चाहें कैसा बनेगा? ये यूनिवर्सल सेट है, ये कहीं पर A है, ये कहीं पर B है और ये कहीं पर C है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ में आया क्या? तो ये दोनों फॉर्मूले से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपके शीट में दिए होंगे, सोल्व करके आना, फिर मंडे को चेक करेंगे, ठीक है बेटा? चलो।